हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आपने पिछली वीडियोस देख ली होंगी। ये चैप्टर मैं आपको अच्छे से रिवाइज करवा दूंगी। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड एचटेट से इससे बहुत क्वेश्चंस आए हैं। सो लेट्स बिगिन विद आवर टॉपिक। आज का टॉपिक है डीएनए, आरएनए, देन सम न्यूक्लियोसोम ऑर्गेनाइजेशन और डीएनए रैपिंग। सो लेट्स बिगिन विद आवर टॉपिक। डीएनए क्या है? डीएनए इज द लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड क्या है? इसका मोनोमर है। द लेंथ ऑफ डीएनए इज यूजुअली डिफाइंड एज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। वन पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड रेफर टू एज बेस पेयर प्रेजेंट इन इट। ओके, तो अभी आपको क्या याद रखना है कि एक बैक्टीरियोफाज है 5 × 174, उनके पास कितने न्यूक्लियोटाइड हैं। फिर बैक्टीरियोफाज लैम्डा के पास कितने बेस पेयर्स हैं। ये दो याद नहीं रहते तो अश्चरीचिया को लाइका तो कर ही लेना। इनकी लाइफ साइकिल भी शॉर्ट होती है, 18 मिनट्स में कर लेते हैं। उनमें 4.6 × 10⁻6 बेस पेयर होते हैं। और ह्यूमन डीएनए का हैप्लॉइड कंटेंट कितना होता है? 3.3 × 10⁻9 बेस पेयर। अब हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। एक न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड मैंने आपको बायोमोलिक्यूल चैप्टर में बहुत अच्छे से बताया था, मैं फिर कह देती हूँ। अ न्यूक्लियोटाइड हैज़ 3 कंपोनेंट। क्या क्या? अ नाइट्रोजीनस बेस, अ पेंटोज शुगर, राइबोज आरएनए के केस में, डीऑक्सीराइबोज डीएनए के केस में। इसी बेसिस पे मैंने आपको बोला था कि आरएनए डीएनए डिफर करते हैं, तो उस क्वेश्चन का आंसर ओनली शुगर ही होगा। एंड अ फॉस्फेट ग्रुप। दो प्रकार के नाइट्रोजीनस बेसेस होते हैं, प्यूरिन जो 9 मेंबर्ड रिंग होती है और पिरामिडिन जो 6 मेंबर्ड रिंग होती है। प्यूरिन दो होते हैं, एडेनाइन ग्वानिन। पिरामिडिन होते 3 हैं, बट यूरेसिल और थायमिन में ये वेरी करता है कि वो डीएनए में प्रेजेंट है या आरएनए में प्रेजेंट है। साइटोसिन जो है वो कॉमन है डीएनए आरएनए में, पर थायमिन जो है वो डीएनए में प्रेजेंट होता है और यूरेसिल जो है वो आरएनए में प्रेजेंट होता है। नाइट्रोजीनस बेस जो हैं वो लिंक करते हैं पेंटोज शुगर के OH ग्रुप से, जो 1 कार्बन पे प्रेजेंट होता है। और किस बॉन्ड के थ्रू? दिस इज इम्पॉर्टेंट, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज टू फॉर्म अ न्यूक्लियोसाइड। अगर इसमें से फॉस्फेट निकाल दे तो, सच एज एडिनोसाइन और डीऑक्सी अडिनोसिन, ग्वेनासिन और डीऑक्सी ग्वेनोसिन। इसी तरीके से सारे बेस पेयर्स के नेम बता रखे हैं। व्हेन अ फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक टू OH ऑफ 5' कार्बन ऑफ न्यूक्लियोसाइड थ्रू अ, किस लिंकेज से लिंक होते हैं? फोस्फोएस्टर लिंकेज। फॉस्फेट मतलब फोस्फोएस्टर लिंकेज कब होगी? जब फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड होगा। और एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कब होगी? जब बेस लिंक होगा 1 कार्बन पेंटोज शुगर से। ओके, 2 न्यूक्लियोटाइड आर लिंक थ्रू 3'5' phosphodiester linkage to form a dinucleotide. More nucleotide can join in such a manner to form a पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। इसी तरीके से मुझे याद आया, अगर एक mRNA पे मोर देन 1 राइबोसोम प्रेजेंट है तो उसे हम क्या बोलेंगे? पॉलीराइबोसोम। क्या बोलेंगे? पॉलीराइबोसोम। तो अब ये वाला जो बॉन्ड है उसको हम बोलेंगे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। जहाँ फॉस्फेट अटैच है उसको हम बोलेंगे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, और जहाँ से हमारी शुगर अटैच्ड है उसको हम बोलेंगे एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। देन अ पॉलीमर दस फॉर्म्ड हैज़ एट वन एंड अ फ्री फॉस्फेट मोइटी। ये आपको दिख रही है, ये वाली फॉस्फेट मोइटी। एंड 5' एंड ऑफ शुगर, ये ATGC ये शुगर है, विच रेफर टू एज 5' एंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। सिमिलरली एट अदर एंड ऑफ पॉलीमर द शुगर हैज़ अ फ्री OH और 3' कार्बन ग्रुप विच इज़ रेफर टू एज 3' एंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अब बैकबोन जो होती है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की वो किससे बनी होती है? शुगर एंड फॉस्फेट। सो ये भी आई थिंक आपका स्टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और मैंने ये इंक्लूड नहीं किया है, अगर मेरे को मिला मैं कर लूँगी। द नाइट्रोजीनस पीसेस लिंक टू शुगर मोइटी प्रोजेक्ट फ्रॉम द बैकबोन। ये पढ़ा हमने डीएनए का, अब आरएनए के बारे में पढ़ो। इन आरएनए एवरी न्यूक्लियोटाइड रेजिड्यू हैज़ एन एडिशनल OH ग्रुप। ये रीज़न है जिसकी वजह से आरएनए मोर रिएक्टिव है। और आरएनए जो है हमारा, वो हमारा सबसे पहला मॉलिक्यूल था जिसने जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट किया। इन आरएनए एवरी न्यूक्लियोटाइड रेजिड्यू हैज़ एन एडिशनल OH ग्रुप प्रेजेंट एट सेकंड पोजीशन इन द राइबोस। ऑल्सो इन आरएनए द यूरेसिल इज फाउंड एट अ प्लेस ऑफ थाइमिन। तो फिर उसको हम क्या बोलेंगे? 5-methyl यूरेसिल। थाइमिन का अनदर नेम ये पूछा जा सकता है, व्हाट इज केमिकल नेम ऑफ थाइमिन? 5-methyl यूरेसिल। डीएनए की जो नेचर है वो कैसी है? एसिडिक। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में। ये किसने आइडेंटिफाई किया था फॉर द फर्स्ट टाइम? फ्रेडरिक मिश्र इन 1869। ये आपका DSSP के लिए इंपॉर्टेंट है।
He named it as nuclein. However, due to technical limitation in isolating such a long polymer intact, the elucidation of structure of DNA remained elusive for very long time. अब 1953 में जेम्स वॉटसन फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए के बारे में बताया था. उन्होंने किस बेसिस पे बताया था? उस एक्सरे डाइफ्रैक्शन डाटा के बेसिस पे जो किसने प्रोड्यूस किया था? मॉरिस विल्किंस और रोजालिंड फ्रैंकलिन. पर वॉटसन एंड क्रिक को जो अवार्ड मिला था, नोबेल प्राइज़, वो 1962 में मिला था. बट इनकी डिस्कवरी कब हुई थी? 1953 में. ओके. देन प्रपोज अ वेरी सिंपल बट डबल हेलिक्स मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. वन ऑफ द हॉलमार्क ऑफ देयर प्रोपोजिशन वाज, जो बेस पेयरिंग होती है ना दो स्ट्रैंड्स के बीच में पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के, वो कॉम्प्लीमेंट्री होती है. हाउएवर दिस प्रोपोजिशन वाज आल्सो बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ, ये प्रोपोजिशन ऑल्सो किसकी ऑब्जर्वेशन पे बेस की थी? चारगफ के, एरविन चारगफ के. अब चारगफ रूल का एक वो था, फॉर अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए द रेशियो बिटवीन एडेनाइन एंड थाइमिन एंड ग्वानिन एंड साइटोसिन आर कांस्टेंट एंड इक्वल टू 1. ये क्वेश्चन आया हुआ है, मैं दिखाऊंगी तुम्हें क्वेश्चन. द बेस पेयरिंग कॉन्फर अ वेरी यूनिक प्रॉपर्टी टू द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. दे आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर एंड देयरफॉर इफ द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन वन स्ट्रैंड इज नोन देन द सीक्वेंस इन अनदर स्ट्रैंड कैन बी प्रिडिक्टेड. हम कर सकते हैं a प्लस टी इक्वल टू जी प्लस सी से कर सकते हैं. ऑल्सो each strand from DNA act as a template for synthesis of new strand. तो जो दूसरा डबल स्ट्रैंड बनना होगा वो आइडेंटिकल होगा पेरेंट डीएनए से. बिकॉज ऑफ दिस जेनेटिक मटेरियल के बारे में बहुत क्लियर पता चला गया. अब सेलियंट फीचर हमें किसी भी चीज़ के गिवन हो, कभी भी एनसीईआरटी में हमें पॉइंट्स पे होने चाहिए. डीएनए के क्या है? It is made up of two polynucleotide chain where the backbone is constituted by sugar, phosphate and the bases project inside. जो दो चेन है उनकी एंटी पैरेलल पोलैरिटी थी. इट मीन्स इफ वन चेन हैज़ द पोलैरिटी 5:3 तो दूसरी की क्या होगी? 3:5. जो बेसिस हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड से रिलेटेड है. अडेनाइन फॉर्म्स 2 हाइड्रोजन बॉन्ड विथ थाइमिन फॉर्म अपोजिट स्ट्रैंड. सिमिलरली जो ग्वानिन है वो साइटोसिन के साथ 3 बॉन्ड्स बनाएगा. एज अ रिजल्ट प्यूरिन कम्स अपोजिट टू पिरामिडीन. तो ये चीज़ और याद रखना कि जो प्यूरिन है वो आपका हमेशा पिरामिडीन के अपोजिट होगा. प्यूरिन के अपोजिट प्यूरिन, पिरामिडीन के अपोजिट पिरामिडीन नहीं हो सकता. दिस जनरेट अप्रॉक्सीमेटली यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रैंड ऑफ द हेलिक्स. अब दो चेन्स हैं वो कॉइल्ड है राइट हैंडेड फैशन में. अब एक चीज़ यहाँ और याद रखो, डीएनए कैन नेवर बी राइट हैंडेड ऑलवेज. ए बी डीएनए आपका राइट हैंडेड है बट जो जेड डीएनए है वो आपका लेफ्ट हैंडेड है. पिच क्या है हेलिक्स की? 3.4 नैनोमीटर एंड देयर आर रफली 10 बेस पेयर इन ईच डीएनए. अब consequently the distance between a base pair in a helix is approximately 0.34 नैनोमीटर. अब ये स्ट्रक्चर पढ़ो. ये वाला बॉन्ड था फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड था एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. अब इन दोनों ने बीच में कितने बॉन्ड्स बनाए? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स. ये इन्होंने भी कितने बनाए? 2. ये कितने बना रहा है? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स. 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स. और यहाँ पे लिखा भी है ये है हाइड्रोजन बॉन्ड. ये बन गई 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. ओके. इन्होंने और अच्छे से सिंप्लीफाई कर रखा है कि बैकबोन किससे बनी है? शुगर फॉस्फेट बैकबोन. बेस पेयर्स ए टी के साथ है, ग्वानिन साइटोसिन के साथ है. अब फ्रांसिस क्रिक प्रपोज द सेंट्रल डोगमा इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी विच स्टेट्स दैट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम डीएनए, आरएनए, प्रोटीन. और ये सेंट्रल डोगमा का डायग्राम आ सकता है, ये नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है. ओके. देन पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स हम यहाँ से पढ़ेंगे. इन प्रोकैरियोट्स सच एज इकोलाई दो दे डो नॉट हैव अ डिफाइंड न्यूक्लियस. पर जो डीएनए वो स्कैटर्ड नहीं पड़ा होता, प्रॉपर पैक होता है. डीएनए बीइंग नेगेटिवली चार्ज इज हेल्ड विद सम प्रोटीन्स दैट हैव पॉजिटिव चार्जेस इन रीजन टर्म्ड एज न्यूक्लियोइड. द डीएनए इन न्यूक्लियोइड इज ऑर्गेनिज्म इन लार्ज लूप हेल्ड बाय प्रोटीन्स. अब ये यूकैरियोट में दे रखा है न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर. जो बीच वाला पोर्शन है वो है हिस्टोन ऑक्टामर, और जो ये इसको पकड़ के बैठा है ये है लिंकर डीएनए, H1 हिस्टोन. ओके. एंड डीएनए इसके अराउंड रैप होता है. अब हम यूकैरियोट्स का पढ़ेंगे. In eukaryote, the organization is much more complex. There is set of positively charged basic proteins. हमेशा याद रखना basic proteins, and basic amino acids are lysine and arginine. Lysine and arginine. Okay. So histones are rich in basic amino acid
residues lysine and arginine. Both the amino acid residue carry positive charges in their side chain. Histone are organized to form a unit of 8 molecules called histone octamers. These are H1 linker होता है उसको हटा दो, H2A, H2B, H3 and H4. The negatively charged DNA wrapped around the positively charged histone octamer to form a structure called nucleosome. A typical nucleosome contains 200 base pair of DNA helix. अब न्यूक्लियोसोम जो है वो रिपीटिंग यूनिट किसकी कॉन्स्टिट्यूट करता है? न्यूक्लियस की, जिसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन. मतलब क्रोमेटिन की जो बेसिक यूनिट वो है वो क्या है? न्यूक्लियोसोम. थ्रेड लाइक स्टेन्ड बॉडीज सीन इन न्यूक्लियस. द न्यूक्लियोसोम इन द क्रोमेटिन आर सीन एज बैंड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर व्हेन व्यूड अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. अब कैसी पैकिंग होती है? द बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर इन बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर इन क्रोमेटिन इज पैक टू फॉर्म क्रोमेटिन फाइबर. तो यहाँ पे लिखो न्यूक्लियोसोम. न्यूक्लियोसोम से क्या बना? क्रोमेटिन. क्रोमेटिन से क्या बना? 1 minute. न्यूक्लियोसोम. न्यूक्लियोसोम से क्या बना? क्रोमेटिन. एंड क्रोमेटिन से क्या बन रहा है? क्रोमेटिन फाइबर. यहाँ मैं CF लिख रही हूँ. और क्रोमेटिन फाइबर से क्या बन रहा है? क्रोमोसोम. ठीक है. सबसे पहले क्या बना? न्यूक्लियोसोम. न्यूक्लियोसोम से बना क्रोमेटिन. क्रोमेटिन से बना क्रोमेटिन फाइबर और उससे बना क्रोमोसोम्स. द पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन एट हायर लेवल रिक्वायर एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन, जिसको हम बोलते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन. NHC प्रोटीन की डेफिनेशन पूछ सकते हैं. इन टिपिकल न्यूक्लियस सम रीजन ऑफ क्रोमेटिन आर लूजली पैक्ड. न्यूक्लियस में कुछ रीजन जो है क्रोमेटिन का वो लूजली पैक्ड होता है, जो स्टेन लाइट होता है उसको हम बोलते हैं यूक्रोमेटिन. And the chromatin that is more densely packed and stains dark are called heterochromatin. Euchromatin is said to be transcriptionally active chromatin, whereas heterochromatin is inactive. So that's all for today. अब मैं थोड़े से क्वेश्चंस इसके साथ साथ ही करवा देती हूँ आपको. Just wait a minute. Okay. पहला क्वेश्चन ये है, अभी पढ़ के आए. ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमेटिन इज. हेट्रोक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव नहीं होता, इनएक्टिव होता है. यूक्रोमेटिन येस, बोथ हो नहीं सकता. नन ऑफ द अबव इज रॉन्ग. ये नहीं है आपका, ये मैं आपको अभी करवा चुकी हूँ. लैक ऑफ प्रोन हमने कवर कर लिया है. अगर आपने ये 2 वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ गो एंड वॉच दोज वीडियोस. पार बॉडी के बारे में वी विल डिटेल. और कौन सा क्वेश्चन है? PCR नहीं, ये क्वेश्चन हो चुका है. ये क्वेश्चन भी हो चुका है, मैंने करवाना है. इन mRNA the nucleotide are linked to one another by glycosidic bonds. This question. In DNA A pairs with T and G pair with C. करेक्ट है, यही तो बोला था चारकफ रूल ने. Which of the following statement is wrong? AT ratio is constant. AT रेशो इज कांस्टेंट. इसको चलो अभी होल्ड पे डालते हैं. A+T = G+C. हाँ हो सकता है, क्योंकि उन्होंने यही तो बोला था A+T/G+C = 1. G इज ऑलवेज इक्वल टू C. G इज ऑलवेज इक्वल टू C बोल सकते हैं. The sequence of nucleotide on one strand of DNA can be used to determine sequence on the complementary strand. आपका 4 सही है, 3 सही है, 2 सही है, 1 आपका गलत होगा. AT रेशो इज नेवर कांस्टेंट. द डिफरेंस बिटवीन RNA DNA बिकॉज ऑफ शुगर. फॉस्फेट दोनों में सेम ही प्रेजेंट होती है. ओनली शुगर. ओनली शुगर नहीं होगा, शुगर एंड बेस. मैं क्या बोल देती हूँ, शुगर एंड बेस. बेस क्यों? क्योंकि बेस में आपने एक चीज़ देखी थी ना, थायमिन यूरेसिल. थायमिन DNA में प्रेजेंट होता है, यूरेसिल RNA में. सो आंसर इज़ 1. प्लीज़ इसको सही कर लेना, मेरी गलती रही है. ओनली शुगर नहीं होगा, शुगर एंड बेस होगा. ये ट्रांसलेशन हम कल पढ़ेंगे, ये मैंने आपको आज करवा दिया है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. होप यू लाइक दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक शेयर